हाय एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ डीमर्जर की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स स्पिन ऑफ, स्प्लिट अप एंड स्प्लिट ऑफ को इम्पोर्टेंटली नोट करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए और स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पहला है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब ये है कि जब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स उसी प्रपोर्शन में रिजल्टिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं जो वो डिमर्जिंग कंपनी में होल्ड करते थे। यानी कि से फॉर अगर एबीसी लिमिटेड अपने एक डिवीजन को अलग कर देती है और बनाती है उसको XYZ लिमिटेड, सो एबीसी इज द डिमर्जिंग कंपनी, XYZ इज द रिजल्टिंग कंपनी. Now the shareholders holding shares in ABC Limited will hold the shares in XY Limited in the same proportion as they were holding in ABC Limited. अगर आप 1/4 शेयर होल्ड कर रहे थे तो आप XYZ में भी 1/4 शेयर ही होल्ड करेंगे. तो ये होता है प्रो राटा बेसिस. अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे नोट में, देयर आर टू इंपॉर्टेंट अप्रोच. टू इंपॉर्टेंट अप्रोच का मतलब बेसिकली ये है कि जहां पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रो राटा बेसिस पे दे देती है शेयर्स. दूसरा तरीका ये है कि जब पेरेंट कंपनी ही इमर्जिंग कंपनी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी की इक्विटी को पूरा 100% होल्ड कर रही है, पूरा 100% होल्ड कर लिया. जैसे एबीसी ने XYZ को 100% उसकी शेयर होल्डिंग ली. अल्टीमेटली एबीसी के शेयर होल्डर्स का ही तो स्टेक है XYZ में. तो ये एक दूसरा तरीका हुआ. आप इस लैंग्वेज को रीड करेगा. इवन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कम टू मी एंड डीएम मी ऑन टेलीग्राम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद स्प्लिट अप एंड स्प्लिट ऑफ. स्प्लिट अप का मतलब ये है कि जब दो कंपनी अपने एसेट्स को, अपने स्टॉक को इस तरीके से आपस में डिवाइड कर लेती है कि देयर इज कंप्लीट लिक्विडेशन ऑफ अ पेरेंट कंपनी. आप यहाँ पे देखिए, प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग whereby all the capital stocks and assets are exchanged for those of the 2 or more newly established entities, resulting in liquidation of parent corporation. यानी कि एबीसी लिमिटेड कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गई है, जैसे मान लो ए में डिवाइड हो गई, बी में डिवाइड हो गई, सी में डिवाइड हो गई. अब ये तीनों एंटिटीज ने अपने एसेट्स और स्टॉक को आपस में डिवाइड कर लिया है एंड एबीसी लिमिटेड हैज कंप्लीटली लिक्विडेटेड. वो इसी नाम की कोई अब कंपनी नहीं है, अब सेप लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड है. सो दैट इज कॉल्ड स्प्लिट अप. स्प्लिट ऑफ का मतलब ये है कि इट इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग wherein the capital stock of a subsidiary are held by the shareholders of the parent company in exchange of the shares of the parent company. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग कुछ दे देते हैं रिजल्टिंग कंपनी को, तो उसके बदले में या उसके कंसिडरेशन में उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे. अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर एबीसी कंपनी ने अगर XYZ लिमिटेड यानी कि अपने एक एक्स डिवीजन को अलग करके XYZ लिमिटेड बनाया है, तो अगर एबीसी कंपनी में आपके जितने शेयर्स थे आपने उसको दे दिया और बदले में आपको अगर कोई शेयर्स मिल रहे हैं XYZ में, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ. अब ध्यान रखिएगा, स्पिन ऑफ जो था वहां पे आपको कोई शेयर्स देने नहीं पड़ रहे थे. आप ऑलरेडी रिजल्टिंग कंपनी में भी होल्ड कर रहे हो, इमर्जिंग कंपनी में भी होल्ड कर रहे हो. पर स्प्लिट ऑफ एक एक्सचेंज ऑफर है कि पुराना दो नया लो. जैसे अभी फैशन फैक्ट्री में ऑफर चल रहा है, पुराने कपड़े दो और नए लो. तो बस ये ऐसा ही है स्प्लिट ऑफ. अपने पुराने शेयर्स दो और नए शेयर्स लो. थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे देनी पड़ती है फैशन फैक्ट्री में, बट यहाँ ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेट में आपको शेयर्स मिल जाते हैं. तो ये था स्प्लिट अप, स्प्लिट ऑफ एंड स्पिन ऑफ. तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, दोनों के डिफरेंसेस देखना. आपको नोट्स चाहिए, you can contact me. I'll provide the detailed notes of chapter 1. And yes, DM me for any queries relating to law and I'll help you out. Thank you.